सबको शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज जब पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें सीखें, कुछ पर ध्यान लगाएं, कुछ पर मन लगाएं, और ये कुछ क्या है? सिर्फ और सिर्फ वचन है। जो पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में है, हमें दिया गया है, ये बाइबल एक पुस्तक बनकर, और पिता हमेशा चाहा, स्वर्गीय पिता ने, कि उसने कैसे कैसे काम किए हैं। पूरे कामों का उल्लेख हमको बाइबल में मिलता है। उसके बड़े बड़े काम, जो प्राय हम सब बोलते हैं कि तेरे काम बहुत बड़े बड़े हैं, उसके महाकर्म, भयानक काम हम कहते हैं, और पर क्या हम बता पाते हैं उसके भयानक कामों का? कुछ उल्लेख कर पाते हैं? कुछ भी हमारे चित्त में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में आता है कि हम उसको बोलकर बताएं? क्या वो हमें याद हैं? ये बाइबल में लिखी हुई बातें जो परमेश्वर की है, जिसको वचन हम बोलते हैं, वचन जो प्रतिज्ञा है, और ये वो वचन है मनुष्य के कहे हुए नहीं कि जो मनुष्य फिर जाए उस पर। ये प्रॉमिस भी बोल सकते हो वचन को, जो वर्ड भी है, प्रॉमिस भी है। और हम विश्वासियों के लिए वचन आत्मा है, अर्थात यीशुआ हम मसायाक। तो जो जानना है हमें कि हम उस पर ध्यान लगा पा रहे हैं या नहीं, उस पर हमारी दृष्टि जाती है कि नहीं, उसके बड़े बड़े काम पर। हम पढ़ते हैं कहानी जैसे, जब आराधना में उसकी महिमा और स्तुति करते हैं तो उन कामों का कैसे उल्लेख करते हैं। सोचिए ना कि या तो हम रटी रटाए बातें बोल रहे हैं, लोगों की सुनी सुनाई, या बहुत जो हमको अच्छी लगती, भाती है हमारे मन को, उसको बोलते हैं याद किए हुए। उस इमेज को नहीं देखते, उस घटना को नहीं देखते। जैसे बाइबल में जो हमें ज़्यादातर लोग देखेंगे कि बाइबल में जो हमें ज़्यादा पसंद आता है उस पर अंडरलाइन किए रहते हैं कि वो हमें पसंद आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा है कि वो आपको पसंद आया और आपने अंडरलाइन किया उसको। क्या बाइबल में सिर्फ वो ही है ऐसा? हमारी मन स्थिति के कारण वो जो हमें और सुखद लगता है, इस तरह से कईयों की बाइबल में बहुत सारे अंडरलाइंस मिलती हैं अलग अलग कलर की। और पर जो अंडरलाइन किया हुआ है, क्या वो याद है? तो अंडरलाइन क्यों किया गया? अंडरलाइन अगर हम उसको करते हैं और उसको प्रमुख बनाते हैं तो वो फिर हमें याद क्यों नहीं है? अंदाज, सोचना, विचारना आ जाएगा, कहीं तो लिखा है, कहीं तो लिखा है। तो ये क्यों है कि आराधना में उन बातों का जो हमें बोलकर बताना है, उसके कामों का, उसकी दया का, ऐसा नहीं बोल दे तू बड़े बड़े काम करता है।
है ना। जैसे कई चीज़ों में ऐसा है, मनुष्य इसी तरह से बोलता है पर उसका उल्लेख नहीं करता और यहीं चूक जाता है, क्योंकि मन का जो क्षेत्र है वो मांगने का, अपनी आवश्यकताओं के लिए जाने का, प्रार्थना में हम जा रहे हैं बोलते हैं तो क्या लेकर जा रहे हैं? अपनी पूरी डिमांड हर दिन की। तो तैयारी जो करा जाता है ये बार बार यही मुख्य है कि आप कैसी तैयारी के साथ और किस मानसिकता के साथ, तो ये किस विश्वास के साथ आप जा रहे हैं। विश्वास किया हुआ वचन हम बोलते हैं और हम विश्वास भी करते हैं, सब चीज़ें हैं, हमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता माना है तो उसने अपने बच्चों के लिए सब बातें रख दी हैं। अगर हम उस बात को दोहराएं जो भयानक काम परमेश्वर ने इज़राइलियों को जब छुड़ा के लाए और वहाँ पर मिस्र में किए, तो वो हमारे लिए एक चिन्ह है कि अगर हमारा ध्यान उस पर है, उस बात पर है कि वो इतने महान काम करता है, तो विश्वास दृढ़ होगा कि वो ये भी कर सकता है। इसीलिए हम उसकी अधीनता में क्या देखते हैं और क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? वो अधीनता में हम नहीं देख पा रहे हैं ना, और उसकी यही मुख्य वजह है कि अधीनता में अगर नहीं देख पा रहे हैं तो विश्वास कैसा उस चीज के लिए। तो ये आत्मा के द्वारा जब होने लगता है तो पवित्र आत्मा हमें दिया क्यों गया है? अपनी नक्काशीदार कोठरी पवित्र शास्त्र में है, एजकेल 7 में, एजकेल 7 और 8। अभी पिछले समय से हम 20 का भी देखे हैं, 21 भी। ये तो वहाँ की घटना, एजकेल को बाल पकड़ के ले जाया गया, आसमान और जमीन के बीच में लटकाया, ऐसे लटकाया हुआ। बाल पकड़ के क्यों ले जाया गया? प्रश्न तो ऐसा है, अजीब सा लग रहा होगा सुन के, ध्यान भी नहीं गया होगा। पवित्र आत्मा इन्हीं बातों का ध्यान दिलाना चाहते हैं। और ये क्यों दिलाना चाहते हैं कि हम उन बातों को देखें, वो हमारे चित्त में रहे, और जब वो रहेगी तो आत्मा प्रकट कर देगा। ये हमें बचाने के लिए भी है कि हम याद करके, इसलिए तो पिता अब्बा यहोवा कहते हैं तुमने मेरे कामों पर चित्तनी लगाया। भजनकार कहता है भूल गए उन बातों को जो तूने बड़े बड़े काम किए थे। वो भजन संहिता में कामों का उल्लेख भजनकार दाऊद से लेकर जितने हैं उसमें कितना अच्छा करें, क्यों कर पाए ऐसा, इतने शानदार शब्दों का चयन क्यों हो पाया। बहुत ही खूबसूरत और शानदार शब्दों का चयन मनन और चिंतन से होता है। कि एक माला हम बनाते, फूलों की माला, फूलों का गुलदस्ता, तो उसमें चाहते हैं कि खूबसूरत खूबसूरत फूल लगाए जाएं, ये कलर के हों, पत्तियां ऐसी हों, ऐसा लगे, तो वो उसको सुंदर बनाने के लिए ना गुलदस्ता, हार को फूलों का,
तो ये बनाने की प्रक्रिया है कि हमने उसको बना बना के, तो जब तक हम मन नहीं लगाएंगे उसके काम, उस पर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, ये पूरा आराधना का है एक सच्चा जो आत्मा और सच्चाई से आराधना वचन के साथ होगी, आपकी भावनाएं आपके शब्दों के साथ नहीं होगी, और इसीलिए आशानुरूप परिणाम नहीं मिलते हैं। जैसे खाना खाते हैं तो पचाने के लिए समय की आवश्यकता होती है, खाने के बाद दोबारा नहीं बैठ जाते खाने के लिए, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो, मैं नहीं जानता। पर वचन में जो आज का मिला, अंडरलाइन का मैंने समझा दिया। अंडरलाइन बाइबल में तब करो जब उस वचन पर दृढ़ हो जाओ, स्थिर हो जाओ, किसी भी परिस्थिति में उसके साथ प्रतिज्ञा करो, वचन के साथ वचनबद्ध हो, उसके साथ प्रॉमिस करो, उस पर एक्सरसाइज कर लो। 24 घंटे में आपको जब लगता है याद करने की कोशिश करो, वो सिर्फ एक पद, उसको दृढ़ करो अपने जीवन में, और उस पद का प्रकाशन आपके लिए अद्भुत प्रकाश लेके आ जाएगा। पर उस पर काम करोगे तब, लगातार एक ही नहीं, वो बना के मंत्र जैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कि जब भी आप उस वचन का इस्तेमाल करो, वचन हथियार है। अभी हम तलवार के बारे में सीखे ही हैं। अब वो पूरी तलवार के बारे में बाइबल में तलवार 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 बहुत सारी है ना, पर जो तैयारी है आराधना की, और उसमें हमारे पास वचन की तलवार आराधना के लिए, आराधना के लिए वचन की तलवार, वो तलवार कब बन जाती है, वो दोधारी कब हो जाती है, वो ही बता रहा हूं। ये सुने भी नहीं होगे। सांझ चढ़ाना, उस पर चमकाना, और धीरे धीरे करके पूरा पवित्र शास्त्र के तमाम वचन जो बहुमूल्य हैं, वो आपके लिए तलवार बन जाएंगे। पूरा पवित्र शास्त्र एक तलवार बन जाएगा, और उसमें सब बातें आप उसकी खूबसूरत तलवार बन चुके होंगे। आप उसके योद्धा, और आराधना में बनता है। आराधना में आपकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या हैं? आपकी जो विचारधारा, सोच, आप किस अंदाज से उसके सामने, किस स्वभाव से उसके सामने घुटने टेके हैं। अभी मैं जरूरतों के लिए मांगने की बात नहीं कर रहा हूं, बीमारी की चंगाई के लिए नहीं, वो दुख तकलीफ की बात नहीं कर रहा हूं। ये तो आई इसलिए हैं कि नक्काशीदार कोठरियां बन गई हैं। ये लिखा हुआ है एचकेएल में। जब ले जाया गया, उसको लटकाया गया, उसके बाद ये स्केल को अभी बाल पकड़ के, तो एक छेद था, उसके बाद में दीवार थी, तो एक छेद है, छेद खुला हुआ, द्वार खुला हुआ, छेद, आने जाना समझ गए ना कि प्रभु यीशु का लहू लगा ही नहीं, और द्वार खोल दिए, वो छेद, वहाँ एक दीवार बनती चले गई। और जब बोला कि दीवार को गिरा एचकेएल को, वो दीवार जब गिरी तो जो दृश्य सामने आया
तमूज के लिए रोती हुई महिलाएं, पूरब की तरफ पीठ किए हुए उपासक, ये साथ में है। और ये 7-8 बहुत बिल्कुल देखना एजकेल। तो दीवार गिरना, यरीहो की दीवार गिरना, है ना। बिल्कुल सबको बिल्कुल कहानी याद आ गई होगी। पर ये याद आ रहा है कि जो 6 दिन चक्कर लगाए थे, खामोशी से लगाए थे। खामोशी से क्यों? तैयार हो रहे थे, सिर्फ चल रहे थे, चल रहे थे, दृढ़ हो रहे थे। कुछ दिख रहा था वहां पर। जो गिरी थी वो दीवार का गिरना जो है वो धंस गई थी अंदर, जमीन के अंदर पूरी घुस गई थी वो दीवार। ऐसी 2-6 इंच या 4 इंच की दीवार नहीं थी जैसे आजकल के घर बनते हैं। उनके ऊपर रथ दौड़ा करते थे, लिखे हैं, बाइबल में लिखा है। तो वो जो ऐसी वाली इतनी मोटी दीवार या रोह जैसी, रथ तो नहीं दौड़ रहे हैं उसके ऊपर आपके। अंदर नक्काशी कोठरियों में वो काम जो घिनौने हैं परमेश्वर की दृष्टि में, वो तो नहीं चल रहे। अगर वो चल भी रहे होंगे तो बहुत कठिन है ना। ये पवित्र शास्त्र इतना, ये कितना सारा, बहुत सारा है, बहुत कठिन लगता है। याद रखना बड़ा कठिन है। हम निर्बल है ना, बिल्कुल ऐसा मानो, ये बड़ा कठिन है। और आपकी याददाश्त अगर बहुत खूबसूरत है तो इसका भरपूर इस्तेमाल करो। बाप यही चाहता है, ये बात गलत नहीं होगी। जितनी तेज याददाश्त है उसका भरपूर इस्तेमाल करके शैतान को हराओ। इसीलिए तो ये उत्पत्ति से मलाकी तक हो सकता है हमारे लिए बहुत कठिन हो। उतना सारा यहूदियों के लिए सरल था, उनको तो चलना ही फिरना था वो ज़माने में। और उनको तो ज़बानी एक दूसरे को तोरा सिखा के याद रखते थे। कोई तरीका होगा गा के, जैसे अपने यहाँ पहले गा गा के बताते थे ना, और याद रखते थे। हो सकता है, मैं वो नहीं कह रहा, पर तरीका था याद रखने का कि वो एक काम पूरा हो। पर हमारे लिए सरल है ना। प्रभु यीशु ने जो कहे हैं बस उतनों को ही एक्सरसाइज में ले आओ ना। और जो प्रभु यीशु ने कहे हैं वो सच है, उसमें आपको सब जरूरतों की चीज मिल जाएगी। पूरा का पूरा खजाना है, क्या आपकी जरूरत है। हाँ, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं। जैसे दूसरे चीज़ों का विचार करते हैं, इसका आनंद लेना सीख जाओगे प्रेजिंग वर्शिपिंग में। मैं क्या करता था, शाम को 7 बजे जब मैं प्रेयर के बाद, तो गार्डन है और थोड़ा सा एरिया है चलने फिरने का, तो मैं तो चलते चलते प्रेजिंग, खुला आकाश, महिमा स्तुति, उससे सीखते जा रहा था। और जब मेरी पत्नी थी तो हम दोनों हाथ पकड़ के ये इसका आनंद लेते थे। तो आप बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। और एक सहारा और ताकत, करना पड़ेगा और कर सकते हैं, सब चीजें हैं। वो हिस्से जो संसार के कारण आ जाते हैं ना, जो संसार के कारण तकलीफ, शरीर और दुनिया भर का, और 50 चीज़ें हमारी आंखें देखती हैं, तो निश्चित डाइवर्ट होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। पर ये आपके लिए जो ये आज का जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा थोड़ा थोड़ा करोगे, उससे लबालब हो जाओगे। पर एक साथ नहीं होगा, एक साथ करने की भी कोशिश नहीं करना। एक साथ करने में क्या पता, आप कर सकते तो करो, एक साथ कर लेते हो तो इतने जिद्दी और ढीठ हो तो मैं नहीं कह सकता। और
तो परमेश्वर का आपके बारे में क्या है ये मैं नहीं बता सकता। वो तो आपका और परमेश्वर के बीच का मामला है, उस रिलेशन का। हाँ, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, अपने रिलेशन कैसे मैंने डेवलप किए उससे। इस विषम परिस्थितियों में ही डेवलप होते हैं रिश्ते, और वो तैयार है हमारे साथ, इसीलिए तो यीशु का नाम है। हम उन चीज़ों को कितनी सच्चाई से, ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से उस भूमिका को निभाते हैं। ये हमारी एक भूमिका है जिसको हम कैसे निभाते हैं, ये तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हम काम कर रहे हैं हर दिन प्रार्थना में जा रहे हैं तो 100% हो, और जो जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावे के उसके लिए क्यों हो। तो साथ जरूर पढ़ लेना कि कैसे कैसे काम वो दीवार के अंदर तो नहीं हो रहे हैं, तो वो दीवार गिराने का है, और ये सब गिर जाएगी यीशु के नाम में, और पर्दे भी हट जाएंगे। ये चीजें होना ही है, और आत्मा कराएगा। करने की इच्छा रखोगे उस बात को, और उस वचन से प्रेम करोगे। यहां जो बेस है हर चीज का प्रेम है। अगर वाकई में उसकी लालसा है तो कुछ कठिन नहीं है। फिर वो अंडरलाइन किया हुआ शब्द मुख्य हो जाएगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है ना कि तू ऐसा लिख कि उसको दौड़ते दौड़ते भी पढ़ ले। मतलब किसी भी परिस्थिति में हो, आपको वचन आत्मा है, आत्मा याद दिलाएगा। वो शब्द क्या है, उसके उच्चारण क्या है, वो नहीं, वो समय पर जो कहा गया है कि इसकी चिंता नहीं करना कि तुझे क्या कहना है। आत्मा तेरे द्वारा जब तू कठिनाइयों में पड़े, जेल जाने की नौबत आ जाए यीशु के नाम में, घेर के मारने लगे या पूछने लगे, तो वो तो मछुआरे थे ना, पतरस, वो यूहन्ना। वो दृश्य याद आया जब महायाजक ने बुलाया था और उनको फिर 39 कोड़े पीटे थे। तो क्या हो, मछुआरे हो, पढ़े लिखे हो क्या, तो दिमाग खराब नहीं हुआगा मछुआर महायाजक का। ये कुछ अनपढ़ हमको ऐसी बातें, और जेल से छूट के आ गए और सामने और दे रहे हैं, मना करने के बाद भी सुसमाचार सुना रहे हैं। इसको इतने आराम से क्यों ले लेते हैं आप? लोगों ने देखा ना, वो जो जन्म का अंधा था कैसे चंगा हुआ था। पतरस ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, अगर तू चाहता है यीशु के नाम में लेना तो मैं दे सकता हूं। कितना काफी है। वो क्यों बोला यीशु के नाम में, क्या दे रहा है, वो बात, वो विश्वास दे रहा है। ये जो हमको पवित्र शास्त्र में है, तो वो आत्मा याद दिलाएगा, और बेस है प्रेम। प्रेम हमको उसके करीब करेगा। हम बोलते जरूर हैं प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, हाँ हम इच्छा भी रखते हैं, पर ये सारी दीवार जो बन गई हैं इधर उधर, तो इन्हें आत्मा इनको तोड़ भी देगा। आप परेशान होंगे, शैतान खुश होगा। आप थोड़ा धीरज रखेंगे, 6 दिन जैसे वो धीरज और इच्छा रखेंगे कि ये मेरे बस का नहीं है, ये दीवार, ये लालच की मेरी गिरती नहीं है, ये वासना की, ये नशे की, ये कपट, क्रोध, ये दीवारें गिरती नहीं है। तू गिरा दे, और चुप हो गए। इस विश्वास के साथ कि हमने
जो विश्वास किया जीवित प्रभु, जो मृत्यु पर जयवंत हुआ अपने वादे के अनुसार, वो पूरा करेगा। उसके वादे पूरे होंगे। उसने पूरा हुआ बोल ही दिया। हर जगह पूरा करवाओ ना। अगर ये आपको पसंद आया होगा तो बिल्कुल कमेंट लिखना। और मैं चाहता हूं कि आपकी आत्मा आनंदित हो। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा चाहते हैं ये। और हर जगह दुष्ट के लिए तुम आप सबों को बहुत बहुत प्यार मेरा। प्रेम करने वाले बन जाओ। ये कड़वाहट और नाना प्रकार की हो गई, सबसे होती है। हर एक की मन स्थिति अलग है, सोच विचार अलग हैं एक दूसरे के लिए, पर मसीह की एक देह है। एक दूसरे को क्षमा कर दो। पिछली बातों को भूल जाओ और इस बात की तैयारी करके साथ हो जाओ। ऐसी दीवारें बहुत सी तैयार कर लिए हैं हमने खुद। तलवार के लिए पिछली बार मैंने बताया था, और वो तलवार जांग में नहमिया दीवार बना रहा था। एक दीवार बनाना वो है, यानी तलवार लटकी रहती थी। लिखा हुआ है, अगर पढ़ लिए होगे आपने HK21, तो जांग से लटके रहे, मतलब भजन संहिता में। क्यों जांग पर लटके रहे? तैयार रहो। दूसरे हाथ से काम करते रहो, वो ऊपर तैयार रहे। वो दीवार बनाओ ना, उसकी बाउंड्री बनाओ ना, उसकी सीमाएं बनाओ ना। भवन की सीमा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, वो बन जाओ ना, बनाओ ना। वो तो मदद करेगा जब भवन बनाने के लिए। तो ये है, उसका भवन बना लो यीशु के नाम में। ये सब वचन जो हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत, परेशान चिंतित होने की, निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे लग रहा हो कि बिल्कुल विषम है, कुछ नहीं सुना जा रहा, सिर्फ एक वचन काफ़ी है। तू कह दे। सूबेदार ने बोला था ना, तू वचन कह दे। यीशु को बोले थे, उसने कह दिया है। विश्वास किया वचन देहधारी हो जाएगा अनुग्रह के द्वारा। शलोम शलोम शलोम, यीशु के नाम में।